गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एपी के nth टर्म की जो फॉर्म है कि टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है कि उसमें कुछ फॉर्में दे रखी होती हैं। हमें टी एन व फाइंड करने के लिए इसमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं। जैसा आपके पास में पहले हमने कुछ और पार्ट्स बनाए हैं, उन पार्ट्सों में उसके पीछे का क्वेश्चन है और इसमें हम टी एन व टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड 217th टर्म ऑफ एन एपी whose of 10th term is 13 and 13th term is 10। तो आपको ये फाइंड करना है कि आपके पास यहाँ पर एक ये फॉर्म दे रखी है और एक ये वाली फॉर्म दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि ये वाला 217th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले एक चीज फाइंड करना कि यहाँ पर जैसे हमें दे रखा है कि यहाँ पर 10th टर्म दे रखा है, तो T10 हम इसको T10 लिख सकते हैं। T10 इक्वल है 13 और T13 इक्वल आपके पास दे रखा है यहाँ पर 10। तो इसमें एक चीज देखना होता है कि अगर हमारे पास ये वाली पोजीशन क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन की फॉर्म बनती है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन की फॉर्म बनती है, तो आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक मिलता है कि जो भी आपके पास, सपोज दैट हमें यहाँ से Tn वैल्यू फाइंड करना हो तो आप Tn इक्वल लिखेंगे कि ये वाले दोनों टर्म यानी कि 13 प्लस 10 और माइनस कर देंगे ये वाला टर्म, तो आपका पास वैल्यू फाइंड आ जाएगा। जैसे हम इसमें ये वाला यूज करते हैं तो ये वाला हमारे पास में 217th टर्म फाइंड करना है। तो हमारे पास T10 टर्म दे रखा है, तो आपके पास T10th टर्म दे रखा है कि 13 प्लस और 13th टर्म दे रखा है आपके पास में 10। इन दोनों को प्लस किया और माइनस का 217। तो देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 23 और माइनस का 217। इसको लेस कीजिए तो यहाँ देखेंगे कि 7 में से 3 गया तो बचा आपके पास में 4, यहाँ 1, यहाँ से 1 कैरी यूज किया तो हो गया 11 में से 2 गया तो आपके पास बच गया यहाँ पर 9, यहाँ 2 1 कैरी इधर यूज किया था तो यहाँ पर बच गया 1। तो ये बचा आपके पास में माइनस का 194, अर्थात आपके पास ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेम कंडीशन ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ T64 टर्म दे रखा है आपके पास 13 और T13 टर्म दे रखा है 64, तो आपको फाइंड करना है कि T101। तो सेम कंडीशन हमें इसी में यूज करनी है। यहाँ पर पहले आप लिख रहे हैं, चेक कर लेंगे T64 इक्वल आपके पास है 13 और T13 दे रखा है आपके पास में 64। तो देखा हमने कि 64 हमारे पास में ये वाला है, इसका वैल्यू इससे और इसका वैल्यू इससे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन फॉर्म हो रहा है। तो आप अपना ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि आपको T101 इक्वल ये आ जाएगा 13 प्लस 64 माइनस 101। इसको हम लेस करेंगे, ये 3 प्लस 4 हो गया आपके पास 7, तो 6 प्लस 1 हो गया आपके पास 7 माइनस का 101। इसको लेस करेंगे तो ये हो गया आपके पास 11 में से 7 गया तो आपके पास बचा 4, 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, तो ये माइनस का बचा, तो -24 आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास टी ये वाला दे रखा है। तो इसमें भी हमने देखा कि T79 टर्म आपके पास में यहाँ दे रखा है 26, तो यहाँ पर 26वां टर्म भी 17 दे रखा है। तो सेम कंडीशन इसमें मिल रही है आपके पास और इसकी कंडीशन इससे मिल रही है। तो आप डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि T504 इक्वल 126 प्लस 79 माइनस 554। इसको प्लस करेंगे, आप प्लस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 15 का 5 1 कैरी, तो 7 प्लस 2 हो गया 9 प्लस 1 कैरी, 10 का 0 1 कैरी तो हो गया 2 माइनस का 514। अब इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 में से 5 गया तो ये बचा 5, यहाँ बचा 3 में से 0 गया तो आपके पास बच गया 3 और यहाँ 5 में से 2 गया तो आपके पास बच गया 3, तो -335। तो देखिए 335 आपके पास ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेम कंडीशन आपके पास क्वेश्चन नंबर
9 हमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि इफ टी 2018 का वैल्यू दे रखा है 102 और टी 102 का वैल्यू दे रखा है 2018। तो देखिए इसमें भी वही कंडीशन आपके पास में, ये वाली चीज इससे देखा और ये वाली चीज इससे देखा, तो क्या रिवर्स फॉर्म हो रहा है कि ये वाला टी 10th टर्म इससे मैच हुआ और ये वाला टी 10th टर्म इससे मैच हुआ। तो आप डायरेक्ट अपना ये वाला ट्रिक यूज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ स्टूडेंटों ने बोला था कि हमारे पास में स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक चाहिए और क्यूब की शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं कुछ स्क्वायर और क्यूब की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो हमें जो स्क्वायर रहे हैं, तो हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक के जितने डिजिट होते हैं उनका हम स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या आप 1 से लेकर 9 तक का क्यूब है उसके भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पर 10 से लेकर 99 यानी कि 2 डिजिट के जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर 10 से लेकर 10, 11, 12, 13 और डॉट 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 आपके पास ये 99 तक है। तो इसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पहले कि ये शॉर्ट ट्रिक केवल 2 डिजिट में ही काम आती है, कि जो भी 2 डिजिट्स हैं हमारे पास उसी में काम करेगी, अदरवाइज में नहीं। तो जैसे सपोज दैट हमारे पास कहीं 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक कार्टेशियन फॉर्म यूज कर ले सकते हैं। और ये 1 है, ये 10 है, तो 1 का नंबर हमें इधर लिखना होता है और 10 का नंबर हमें इधर लिखना होता है। अब इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर आपके पास हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं जो 2 डिजिट की प्रॉपर फॉर्म कहलाती है। जैसे 4 है तो आप 4 ना लिख के 04 लिखें। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 5 2 ज़ा 10 और 10 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास में 20। वो 20 में आप 1s और 10s में यहाँ तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़कर यहाँ पर लिखते हैं 0 और यहाँ पर लिखते हैं 2 और यहाँ पर इसको भी ये छूट जाता है अगर जब कोई नहीं होता तो ये वाला फिर इसको ऐड करते हैं। तो ये वाला 5 तो सेम ऐसे ही आया, 2 + 0 हो जाएगा आपके पास 2 और 6 + 2 4 + 2 हो जाएगा आपके पास 6। तो आपके पास आंसर मिला 625। इट इज आंसर 42 है। तो 42 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम सेम यही वाली चीज यूज करेंगे कि आपके पास में 4 और ये हो गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 को हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ देखो, इसको लिखने के लिए आपका ये फर्स्ट वाला डिजिट जो होता है इसको हम छोड़ देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं। और अगर लास्ट वाले डिजिट में कोई आ रहा है नंबर तो लिखते हैं, नहीं आ रहा है तो उसको भी छोड़ देते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 0 + 6 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 + 1 हो गया 7 और ये आ गया 1। हमारे पास 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। इट इज आंसर। सेम आपके पास में कहीं 84 का स्क्वायर है तो 84 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपके पास में 8 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 8 4 यानी कि 8 चौक 32 और 32 दूनी 64। तो आपके पास ये बन गया। इसको प्लस करेंगे अब आप तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 और 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 तो ये हो गया आपके पास में 7056। ये आंसर आपके पास। अब सेम आप चाहे जितनी इस सीरीज को इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप 1 से 10 से लेकर 99 तक के जितने भी स्क्वायर है बड़ी आसानी से इससे फाइंड किए जा सकते हैं। विद इन 15 सेकेंड्स के अंदर इसका स्क्वायर मिल जाता है आपको। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में इसी से रिलेटेड कुछ क्यूब की फॉर्म होती है। तो क्यूब में हमारे पास कुछ अलग फॉर्म आती है, हमारे पास में क्यूब फॉर्म आती है। क्यूब भी हमारे पास इसी ट्रिक में चलती है कि 10 यानी कि 2 डिजिट में 10 से लेकर 99 तक तो 2 डिजिट के अकॉर्डिंग चलती है। तो जैसे सपोज दैट हमारे पास में कहीं आपके पास 12 आया तो 12 में या सपोज दैट 12 तक तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा ले लीजिए। तो इसमें 2 ट्रिक्स होती है। 2 ट्रिक्स में क्या होता है कि जब हमारा सेम डिजिट होता है तो सेम डिजिट का मतलब है कि आपके पास 22 जैसे 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66 है, वो हमारा सेम डिजिट होता है। तो सेम डिजिट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि इसमें से कोई सा भी एक डिजिट ले लीजिए, स्क्वायर नहीं क्यूब फाइंड करना हमें, क्यूब। तो आप इसमें से कोई सा भी एक सेम डिजिट ले लीजिए
तो यहाँ पर 2 है, तो 2 का क्यूब क्या होगा हमारे पास में 8। तो हम इसमें देखिए 3 है ना, तो हम 3 बार ना लेके इसको 4 बार यूज करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को कट कर देंगे और लास्ट वाले को कट कर देंगे। इसका डबल आपके पास 16 और इसका भी डबल कर देते हैं और इनको फिर ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं हम। ये 8 सेम ऐसे ही आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 16 यानी कि 16 और 8 24, 24 के 4 हासिल लगे 2, 16 और 8 24, 24 और 2 हासिल के 26 के 6 हासिल लगे 2, 8 और 2 हासिल के 10। तो इसमें जो 22 का स्क्वायर आपके 22 का क्यूब आएगा आपके पास में हो जाएगा 10 648। इसी टाइप से आपके पास में कहीं 33 का क्यूब फाइंड करना हो आपको, तो 33 में ये लेंगे 3 3 9 3 27, इसको भी 4 बार लिखेंगे आप। 4 बार लिखने के बाद फर्स्ट और लास्ट को आप कट कर देंगे, इसका डबल हो जाएगा 54 और इसका भी डबल हो जाएगा आपके पास 54 यानी कि 54, और इसको भी प्लस में ऐड कर देंगे आप। अब प्लस ऐड करने के बाद 27 के 7 हासिल लगे 2 और 27 और 54 कितना हो गया 81, 81 और 2 हासिल के 83, 83 का आपके पास आ गया 3। अच्छा ये भी आपके पास में 83 का 3 आ गया और 8 आपके पास कैरी यूज हुए। इसमें हमारे पास ये 81 और 81 प्लस 8 कैरी, तो 89 का आपके पास आ गया 9, 8 कैरी और 27 प्लस 8 कैरी हो गया आपके पास 35। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 35937, इट इज आंसर। ऐसे ही आपके पास 44 का क्यूब फाइंड कर सकते हैं आप, 55 का क्यूब फाइंड कर सकते हैं, और आपके पास ये चाहे जितने, जब हमारे ये ट्रिक जब ही यूज होती है जब हमारे पास 2 डिजिट सेम होते हैं। अब अगर इन 2 डिजिट के अलावा कोई हमारा सेम डिजिट नहीं मिले तो उसके लिए दूसरी फॉर्म यूज करते हैं। अब हम वो वाले डिजिट लेंगे जो क्या सेम डिजिट नहीं होते हैं। तो सेम डिजिट नहीं होते, जैसे कि आपके पास में कहीं पर हमने ले लिया 23। अब 23 का हमें क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए 23 में हमें क्या करना होता है कि पहले हमने 2 लिया फर्स्ट वाला, तो 2 का क्यूब हो गया आपके पास में 8। अच्छा यहाँ हमने एक डिजिट छोड़ दिया, फिर दूसरा डिजिट छोड़ दिया और फिर लेंगे हम 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया आपके पास में 27। अब क्या काम करेंगे कि हमने इसका यहाँ पर स्क्वायर फाइंड किया कि 2 का स्क्वायर 4 और उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 से, तो 4 3 12, 12 आपके पास यहाँ लिखेंगे। सेम इसी नंबर से इधर के 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 और इस 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 2 से, तो 9 2 18, ये वाला हो गया। अब हम अपना पहले वाला मेथड यूज करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म और लास्ट फॉर्म आपको कैंसिल कर देनी है। 18 का दुगना हो गया आपके पास 36 और 12 का दुगना हो गया आपके पास 24। अब इसको ऐड कर लो, 27 के 7 हासिल लगे आपके पास 2 और 18 और 36 54, 54 और 2 56 के 6 हासिल लगे 5, 12 और 24 36, 36 और 5 41 का 1 हासिल लगे 4, 8 और 4 12। तो आपके पास इसका जो क्यूब आएगा वो 12167 आएगा। दोबारा से इसी को रिपीट करेंगे कि जैसे आपके पास में देखिए ये वाला है कि 23 का क्यूब फाइंड करना है, तो हम पहले फर्स्ट वाला डिजिट लेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला डिजिट 2 है तो 2 का हम क्यूब लेंगे। 2 का क्यूब लिया हमने 8 और फिर लास्ट वाला इधर वाला सेकंड वाला डिजिट यूज किया कि तो ये हमारे पास 3 का क्यूब लेंगे आपके पास 27 और इसके बीच में 2 डिजिट छोड़ देंगे। 2 डिजिट उनको कैसे फिल करना है कि पहले हमें 2 का स्क्वायर यूज करना है कि 2 का स्क्वायर 4 और उसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले नंबर से कर लेनी है, तो 4 3 12, 12 आपके पास फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर यूज करना है कि 3 का स्क्वायर 9 और फिर इसके पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 2 18 और फिर अपना वही मेथड यूज करना है कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को कैंसिल कर देंगे और इसका डबल हो जाएगा 36, इसका डबल हो गया 24, इनको प्लस ऐड कर लेंगे। सेम कंडीशन अगर आपके पास में कहीं पर आ जाए, आपके पास कहीं आ जाए कि 42 आ गया, 42 का क्यूब फाइंड करना हो आपको, तो 42 का क्यूब क्या होगा आपके पास देखें, यहाँ पर हमने 4 का क्यूब यूज करा तो 4 चौक 16 चौका 64 यूज हो गया। हमने फर्स्ट और सेकंड ये 2 डिजिट छोड़ दिए, 2 का क्यूब आपके पास हो गया 8। अब हमने क्या काम किया कि यहाँ इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो 4 चौक 16 और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, तो 16 दूनी 32, ये हो गया आपके पास 32।
सेम कंडीशन इधर यूज करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले डिजिट से करेंगे तो 4 4 चौक 16, ये वाला 16 हो गया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और लास्ट वाले को कैंसिल कर लेंगे। 16 का स्क्वायर हो गया आपके पास 32 और 32 का स्क्वायर हो गया 64। इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये इसको जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 के 8 हासिल लगे आपके पास 4। अब ऐसे ही हमने इसको जोड़ा तो ये हो गया आपके पास में 32 दूनी 64 और 4 और 2 6 और 6 और 3 9 यानी कि 96 और प्लस का 4 इसमें कैरी यूज करा हमने तो आपके पास ये बन गया 4 कैरी तो हो गया 100 यानी कि 100 का आपके पास 0 10 लगे आपके पास में है कैरी और यहाँ पर 64 और 10 ये हो गया आपके पास 74। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 74088। ये आपका आंसर होगा। इसी टाइप से आप अपने पास 52 का क्यूब, 54 का क्यूब, 50 ना इससे आप कोई सा भी डिजिट का फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो सेम डिजिट नहीं होने चाहिए। आप 99 का 98 का क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसी टाइप से आप कितने भी क्यूब फाइंड किए